हेलो फ्रेंड, चलिए आप लोग ये एक कहानी सुना रहे हैं, बहुत मज़ेदार कहानी। आज हमारे इस वीडियो में आप एक बहुत बड़े महान संत रविदास जी की कहानी। संत रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सिर गोवर्धन गांव में हुआ था। वे एक साधारण चर्मकार अर्थात चमड़े का काम करने वाले परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। वे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे और समाज में व्याप्त रूप से भेदभाव और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले एक महान संत थे। रविदास जी का बचपन बहुत ही सरलता और धार्मिकता से भरा हुआ था। उनके माता पिता उन्हें साधारण जीवन जीने और अपने पुश्तैनी काम को अपनाने की सीख दी थी, लेकिन बचपन से ही रविदास जी का झुकाव भक्ति और सत्संग की ओर था। वे संतों और साधु महात्माओं के संगति में रहने लगे और आत्माधिक ज्ञान अर्जित करने लगे, अर्थात बहुत ज़्यादा ज्ञान सीखने लगे। वे अक्सर अपने माता पिता से भजन कीर्तन में जाने की अनुमति मांगते थे, लेकिन समाज के उच्च वर्ग के लोग उन्हें ऐसा करने से रोकते थे। उन्हें बार बार यह एहसास कराया जाता था कि वे निजी जाति में जन्मे हैं और उन्हें धार्मिक कार्यों का अधिकार नहीं है। परंतु रविदास जी ने कभी इस भेदभाव को स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि सभी मनुष्य समान हैं और ईश्वर की भक्ति के लिए किसी जाति या कुल की आवश्यकता नहीं होती है। संत रविदास जी ने अपने वाणी और उपदेशों के माध्यम से समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। वे ईश्वर की भक्ति को ही सबसे बड़ा धर्म मानते थे। उनके अनुसार व्यक्ति का कर्म ही उसकी असली पहचान होती थी, ना कि उसका जन्म। रविदास जी के जीवन से जुड़ी कई कहानियाँ प्रचलित है। एक बार एक ब्राह्मण ने उससे कहा कि वे एक निम्न जाति के हैं, इसलिए वे पूजा पाठ नहीं कर सकते। तब रविदास जी ने अपने ईश्वर और प्रेम भक्ति से गंगा जल को पवित्र कर दिया। यह देखकर ब्राह्मण चकित रह गया और उसे संत रविदास जी को सम्मान किया।